हरे कृष्ण। श्रावण मास की पंचमी तिथि एक ऐसा दिन है जो समर्पित है नागों को, जो न सिर्फ धरती की ऊर्जा का प्रतीक है बल्कि भगवान शिव और भगवान विष्णु जैसे देवताओं के सबसे निकटवर्ती सेवक भी है। नाग पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं है, ये एक कथा का स्मरण है, एक श्राप, एक यज्ञ और एक तपस्वी की करुणा का पर्व है। भक्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए भक्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ नाग पंचमी की एक प्राचीन और पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता कद्रू की आज्ञा नहीं मानी। माता क्रोधित हुई और श्राप दे दिया कि उनके पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाएंगे। नाग भयभीत हो गए, उनका अंत निश्चित था। वे भागे भागे ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, नागों की रक्षा अब केवल एक ही कर सकता है, महात्मा जरत्कारु का पुत्र आस्तिक मुनि। जैसे तैसे समय बीता और जब राजा जन्मेजय ने यज्ञ शुरू किया, आहुति देते ही नाग जलने लगे। वो कराहते रहे, चीखते रहे। तभी आस्तिक मुनि वहां पहुँचे। उन्होंने अपने तप से यज्ञ को रोक दिया और नागों पर दूध डालकर उनकी पीड़ा शांत की। सावन शुक्ल पंचमी का वो दिन जब आस्तिक मुनि ने नागों को यम से बचाया था, उसी दिन से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। भक्तों, आज भी हम इस दिन नागों को दूध चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वे केवल नाग नहीं बल्कि हमारे धर्म, तप, करुणा और रक्षक शक्तियों के प्रतीक है। इस नाग पंचमी आइए केवल पूजा न करें बल्कि उस त्याग और तप की कथा को भी याद करें जिसने नागों को विनाश से बचाया और इस तिथि को पवित्र बना दिया। भक्तों, आज के दिन बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। उनमें से मैं आपको मुख्य 5 कार्य बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। भक्तों, आज के दिन हमें किसी भी तरह की कटाई, बुनाई या सिलाई नहीं करनी चाहिए। जैसे हमें चाकू से सब्जियां काटनी हो, कैंची से कपड़ा काटना हो, सिलाई मशीन से सिलाई करना हो या सुई धागे से किसी कपड़े या किसी वस्तु को सिलना हो, ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए। जिसके पश्चात आज के दिन हमें चावल के ग्रहण करने से भी बचना चाहिए। आज के दिन हमें चावल को ग्रहण नहीं करना चाहिए भक्तों। जिसके पश्चात आज के दिन हमें तवे या कढ़ाई में भोजन नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं कड़ा और तवाई बहुत तपता है जब हम उसे गर्म करते हैं, और ऐसा करने से हम हमारे नाग देवता की पीठ पर ताप का आभास उन्हें करा रहे होते हैं। इसलिए आज के दिन हमें तवे और कढ़ाई में भोजन नहीं बनाना चाहिए। जिसके पश्चात आज के दिन हमें मिट्टी की खुदाई भी नहीं करना चाहिए। किसी तरह की भूमि खुदाई या किसी तरह का गड्ढा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे नाग देवता जमीन में वास करते हैं। और जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो कहा जाता है कि हम उनके घर को क्षति पहुंचा रहे होते हैं, जिससे बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए हमें वह कार्य भी नहीं करना चाहिए। जिसके पश्चात भक्तों, हम लोगों को मांसाहार भोजन से भी बचना चाहिए। आज के दिन हमें मांसाहारी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हमें शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आज के दिन हमें हमारे घर की बहन बेटियों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ वस्त्र या कुछ खाने का सामान देना चाहिए। और आज के दिन हमें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, उन्हें दूध दही से अभिषेक कराना चाहिए और किसी नाग मंदिर में जाकर हमें नाग महाराज के स्मरण करके एक नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से नाग महाराज की कृपा हम पर बनी रहती है
और किसी भी तरह का भय हम पर नहीं रहता। हरे कृष्ण।